एक डॉक्यूमेंट्री आई। ऑपरेशन सिंदूर के कई ऐसे पहलू सामने आए जिन पर अब तक पर्दा था, और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से आया लंबा बयान। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने डॉक्यूमेंट्री को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, भारत पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और एक बार फिर वही पुराने दावे दोहराने शुरू कर दिए। सवाल है, आखिर ऐसा क्या सामने आया कि पाकिस्तान को सफाई देने की जरूरत पड़ गई, और क्या है ऑपरेशन सिंदूर की उस कहानी का सच जिसे अब भारत ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए दुनिया के सामने रखा है। आइए पूरी कहानी समझते हैं। 15 अगस्त के मौके पर डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर हुआ। इसमें 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की करीब 88 घंटे की सैन्य कार्रवाई की कहानी दिखाई गई है। खास बात यह है कि डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ घटनाओं का जिक्र नहीं है, बल्कि ऑपरेशन की प्लानिंग, टारगेट चुनने और सैन्य फैसलों से जुड़े पहलुओं पर भी बात की गई है। इसमें NSA अजीत डोभाल, CDS जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव शामिल हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिस पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा आपत्ति है। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी के दौरान भारत ने शुरुआत में 34 संभावित टारगेट चिन्हित किए थे, लेकिन अंतिम कार्रवाई के लिए इनमें से 9 ठिकानों को ही चुना गया। इनमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी ढांचे से जुड़े ठिकाने शामिल थे। मुरीद के और बहावलपुर जैसे नाम भी सामने आते हैं, और ऑपरेशन की गोपनीयता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 7 मई 2025 की रात करीब 1:05 पर हमले शुरू होने से कुछ घंटे पहले तक भी ऑपरेशन के सटीक समय की जानकारी बेहद सीमित लोगों के पास ही थी। यानी तैयारी लंबी थी, लेकिन कार्रवाई बेहद सीमित दायरे और चुने हुए टारगेट्स पर की गई थी। भारत के रक्षा मंत्रालय ने भी 7 मई 2025 को अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में आतंकवादी ढांचे से जुड़े 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया और कार्रवाई को फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी बताया गया था। साथ ही कहा गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन डॉक्यूमेंट्री सामने आते ही पाकिस्तान की सेना के मीडिया विंग ISPR ने मोर्चा संभाल लिया। ISPR ने डॉक्यूमेंट्री को एक तरफा और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया और आरोप लगाया कि भारत घटनाओं को अपनी कहानी के हिसाब से पेश कर रहा है। इसके साथ पाकिस्तान ने फिर वही मरका-ए-हक वाला नैरेटिव सामने रखा। ISPR ने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारतीय हमलों का जवाब दिया और भारतीय विमानों को मार गिराने के अपने दावे को भी दोहराया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पाकिस्तानी सेना के दावे हैं जिन्हें भारत स्वीकार नहीं करता, और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मई 2025 की लड़ाई के दौरान दोनों देशों ने अपनी अपनी कामयाबी के दावे किए थे। बाद में भी भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस संघर्ष को अपने अपने तरीके से पेश किया है। भारत का आधिकारिक रिकॉर्ड बताता है कि 7 मई के शुरुआती ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, और बाद की कार्रवाई में पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन और मिसाइल हमलों को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। PIB के मुताबिक भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कुछ एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी निशाना बनाया था। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ मिसाइलों और हथियारों की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंटेलिजेंस की, टारगेट सिलेक्शन की, ऑपरेशन की गोपनीयता की, और सबसे बढ़कर उसके बाद बनने वाली नैरेटिव वॉर की। भारत ने अब ऑपरेशन के कई पहलुओं को डॉक्यूमेंट्री के जरिए सामने रखा है, और पाकिस्तान की तरफ से जवाब में फिर वही पुराना नैरेटिव सामने आया है। यानी ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई भले मैदान में खत्म हो गई हो, लेकिन उसकी कहानी की लड़ाई अभी भी जारी है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।